हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं स्वागत करती हूँ अपने चैनल हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी। सो गाइस, आज का मेरा टॉपिक है आप लोगों के लिए। आप सभी लोग देख सकते हैं, आप इसको या तो अपने नेम से देख सकते हैं, नेम के फर्स्ट लेटर से, या फिर आप सभी जो 12 साइन होते हैं, आपका अगर सन वन राइज साइन नॉर्थ नोड में है तो आप ये रीडिंग देख सकते हैं। ऑल साइन के लिए है, ओके। जैसा कि हम इसे कलेक्टिव रीडिंग भी कह सकते हैं। एंड गाइस, मेरा ये रीडिंग करने का मेन पर्पस ये था कि अभी काफ़ी टाइम से, समथिंग नियर 1 वीक से, मुझे काफ़ी ऐसे मेरे व्यूवर्स हैं, काफ़ी लोग मुझे पर्सनली, एक एनर्जी है जैसे सभी की एक ही एनर्जी है, वो बहुत परेशान है अपने पर्सन को लेके, अपने करंट पार्टनर को लेके, या फिर जो उनसे सेपरेट हो गए हैं उनको लेके काफ़ी ज़्यादा। तो मुझे ये मैसेज मिल रहा था, तो मैं इसलिए आप लोगों को ये रीडिंग लेके आई हूँ आप सभी के लिए। गाइज, ये जेंडरलेस रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, आप एनी टाइम देखेंगे आपसे रेजोनेट होगा। एंड इस रीडिंग का जो टॉपिक है वो है हु इज़ कमिंग फॉर यू, आपके लिए कौन आ रहा है। ओके, ये हम यहाँ पे क्लियर करेंगे। एंड यहाँ पे कुछ गाइडेंस मैसेज भी हम आपके लिए देखेंगे। ओके, सो देखते हैं क्या है आप लोगों के लिए। काफ़ी लो एनर्जी है गाइस। जो भी व्यूवर्स हैं मेरे पर्सनल मुझे बोलते हैं, या फिर काफ़ी कमेंट्स ऐसे होते हैं जिससे मुझे लगता है कि हाँ, ये क्या हो रहा है। और अभी तो एटलीस्ट 1 वीक से ये काफ़ी ज़्यादा फील हुआ, तो इस वजह से मैं इस रीडिंग को करने की मुझे मैसेज मिले। ओके, यहाँ पर है द फूल। तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पे बेशक कोई न्यू पर्सन आ रहा है आप लोगों की लाइफ में, बिल्कुल ही न्यू, जिसे आपने कभी डेट नहीं किया, या फिर जिसे आप कभी मिले नहीं, या फिर वो आपसे कभी नहीं मिला, कोई न्यू पर्सन। और शायद ऐसे पर्सन को आप मैनिफेस्ट कर रहे थे। अगर ये चीज़ें हैं तो कोई न्यू है, न्यू पर्सन, ये बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है, बिकॉज फर्स्ट कार्ड ही द फूल। ओके, सो सेकंड नंबर का कार्ड है यहाँ पे दी लवर्स। तो हो सकता है गाइस कुछ लोगों के लिए आपका ट्विन फ्लेम सोलमेट आपको मिलने वाला है, ये चीज़ें हो सकती हैं। ओके, ये स्ट्रांगली है कि अगर जो लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं काफ़ी टाइम से, तो कुछ लोगों की लाइफ में आपके ट्विन या फिर आपके सोलमेट आपको बहुत जल्द मिलने वाले हैं। हो सकता है ये जो टाइमिंग है आने वाले जून मंथ में, मुझे बहुत स्ट्रांगली लग रहा है, या अभी जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, इस रीडिंग से 1 मंथ, अंडर 1 मंथ्स में आपको ये पर्सन मिलने वाले हैं। ओके, एंड यहाँ पर है जस्टिस। ओके, अगर इस कार्ड के जस्टिस बाद ही ये कार्ड आया हुआ है, फाइन। सो अंडर डेक कार्ड आप यहाँ पे देख लीजिए, स्टैंड। तो मैं आपको यही बोलना चाहूँगी गाइज, यहाँ पे क्योंकि ये रीडिंग कलेक्टिव रीडिंग है, सभी के लिए है, ऑल साइन के लिए है, तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि यहाँ पे 50% ऐसे लोग हैं जिनके लिए ये न्यू लव होगा, 50% ऐसे लोग हैं जो आप जिनको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जिनसे आप ऑलरेडी मिल चुके हैं। ओके, जिनसे आप ऑलरेडी मिल चुके हैं, जिनको आप डेट कर चुके हैं, वो आपके सोलमेट भी हो सकते हैं। ये स्ट्रांगली मैं बता रही हूँ, स्ट्रांगली यहाँ पे चांसेस दिख रहा है, वो आपके सोलमेट हो सकते हैं, ट्वीन हो सकते हैं आपके। और आप शायद इनके लिए काफ़ी टाइम से कुछ जस्टिस के लिए आप काफ़ी ज़्यादा प्रे कर रहे हो, आपको जस्टिस चाहिए। शायद हो सकता है आपके इस रिलेशनशिप में अभी सेपरेशन का टाइम हो, क्योंकि एक आप इस रिलेशनशिप से एक बिगनिंग चाहते थे, एक न्यू बिगनिंग चाहते थे। हो सकता है कि रिलेशनशिप आप लोगों का स्टक रहा हो, कोई प्रॉब्लम रही हो, जिसकी वजह से आपको इस रिलेशनशिप को, आपके पास पर्सन को लेके, जो आपके करंट पर्सन है या फिर जो आपके पास्ट पर्सन है जिनका आप वेट कर रहे हैं, जिन्हें आप मैनिफेस्ट आपने किया था, और आपको वो लग रहे थे कि ये आपके सोलमेट है, ये आपके ट्विन फ्लेम है, तो आप शायद उनके लिए एक जस्टिस चाह रहे हो। ओके, आपको ये लग रहा है कि यूनिवर्स, हमारी मदर यूनिवर्स आपके साथ ये ऐसा क्यों कर रही है, क्यों ये चीज़ें हो रही हैं आपके साथ। आप अपनी तरफ से पूरे 100% लॉयल हो फॉर हिम, फॉर हर। ओके, बट आपको वो चीज़ें नहीं दिख रही हैं, आपको जस्टिस नहीं दिख रहा है, और आपको ये बार बार आपके अंतर्मन से, आपको आपके इंट्यूशंस ये बताते हैं कि ये आपके सोलमेट हैं, आपके ट्विन फ्लेम है, आपको ये फीलिंग हो रही है इनके साथ। सो गाइज़, यहाँ पे मुझे ये स्ट्रांगली फील हो रहा है कि बहुत से लोग आप अपने इस रिलेशनशिप को लेके स्टक हो चुके हो। और ये स्टकनेस मैं इसलिए बता रही हूँ बिकॉज आप जो भी लोग ये रीडिंग देख रहे हैं अपने पर्सन के लिए, ओके, जो भी लोग,
अगर आपको ये चीज़ें लग रहा है कि आप इनके लिए फुल लॉयल हो और आपने इनको जिस तरीके से फ़र्स्ट टाइम फेस किया था जब स्टार्टिंग में आप दोनों लोग मिले थे, जो एनर्जी आप लोगों की थी, इक्वल एनर्जी आप लोगों की थी, शायद आप लोगों का जो रिलेशनशिप रहा होगा इक्वल गिव एंड टेक वाला रहा होगा। बट जब रिलेशनशिप आगे बढ़ी, धीरे 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 चीज़ें चेंज होती गई, आप लोगों की एनर्जी चेंज होती गई, ओके, डिस्ट्रेस होता गया। तो इस वजह से शायद अब आपको ये लगता है कि मैं जिस फीलिंग में हूँ या फिर मैं जो फील कर रहा हूँ, कर रही हूँ, वो सामने वाले को क्यों नहीं समझ में आ रहा है। गाइज़, अगर आपकी लाइफ में कोई भी आपका लव हो, कोई भी रिलेशनशिप हो, राइट, मैं जो कह रही हूँ आप उसको समझने की कोशिश करिएगा। हम उसको अपने अपने इशारे पे नहीं चला सकते। अगर आपकी एनर्जी बैलेंस्ड है, उसकी एनर्जी बैलेंस्ड है, तभी वो चीज़ें इक्वल चलेंगी, राइट। यहाँ पे आप देख रहे हैं किस तरीके से ये बैलेंस्ड का कार्ड आया हुआ है, एंड द लवर्स को भी हम बैलेंस से ही कोरिलेट करते हैं, बताते हैं। तो शायद आप लोगों को ज़रूरत है, अगर आप लोगों के बीच में कोई चीज़ें, आप लोगों की एनर्जी डिसबैलेंस है, आप लोग उसको बैलेंस्ड करिए। सबसे पहले आप पहले अपने ऊपर वर्क करें। अगर आपको जस्टिस नहीं मिल रहा है, आपको ये लग रहा है कि सही चीज़ आप सही हो, आपको अगेन एंड अगेन ये लग रहा है कि आप सच हो, आपने तो कुछ गलत ही नहीं किया, फिर सामने वाला क्यों इस तरीके से चीट कर रहा है। हो सकता है सामने वाला आपको लेके स्टक हो, आप जो कमिटमेंट चाहते हो वो आपको नहीं दे रहा है, वो आपसे भाग रहा है, आप जितना ज़्यादा उसके पीछे दौड़ो वो आपसे भाग रहा है, और आपको लग रहा है कि ये गलत हो रहा है। आपको ये चीज़ें इसलिए लग रही हैं क्योंकि आपको लग रहा है कि आप तो सही हो, आप कहाँ गलत हो। बट गाइज़, मैं यहाँ पे यही बताना चाहूँगी कि अगर आप जितना पीछे आप अपने पर्सन के पास लिए भागोगे, उतना ज़्यादा ही ये जो रिलेशनशिप है ये दूर होता जाएगा। कोई इसका मतलब नहीं है, आप ये करके देख लो, कोई भी चीज़ नहीं है। और ये जो टाइम है आपको सिर्फ़ और सिर्फ यूनिवर्स कह रही है। आप देख रहे हो इस कार्ड में किस तरीके से ये हैंड है, लाइक आपको इस तरीके से जब हम दो लोग कम मिलते हैं, जब हमारी एनर्जी इक्वल होती है, और जब जैसे जैसे चीज़ें बिगड़ती हैं तो ये चीज़ें दूर होती जाती हैं। बट यहाँ पे आप देख रहे हैं दो एनर्जियों को एक करना, बैलेंस्ड करना, ये बैलेंस्ड है। यूनिवर्स आपको बोल रही है, देखिए हाफ एंड डार्क, हाफ एंड यहाँ पे क्या है, लाइट है, मीन्स दो पहलू हैं। आपको इस चीज़ को समझना है। अगर सामने वाले की ये एनर्जी है तो इस चीज़ को आपको समझना है कि क्यों है, चीज़ें क्या हैं, आप उसको फ्री करो। डियर, लव का मतलब ये होता है ना, सामने वाले को फ्री कर दो, उसको फ्रीडम दे दो, आप उसको बंदिश में मत बांधो। बंदिश में करके हम किसी चीज़ को पा नहीं सकते, राइट। तो आप उसको फ्री करो। अभी अगर ये चीज़ें हुई हैं, हो सकता है आप जिनके साथ हो, अगर आपको ये फील होता है कि आप सोलमेट हो, ट्वीन हो और यही है, लेकिन मैं ये उनके लिए बोल रही हूँ जिनको ये फीलिंग है, जिनके अंतर मन से, जिनको रियलिटी में ये चीज़ें आती हैं, फील होती हैं कि हाँ यही है, इसको आना है। लेकिन ये चीज़ें कब होंगी, जब आप जो भी कंडीशन हुई है उस चीज़ को फेस करना सीखो। जो चीज़ें हो रही हैं उस चीज़ के साथ साथ चलो, ज़बरदस्ती नहीं कि नहीं यही पाना है, इन्हीं को पाना है, ऐसे ही करना है, मैं ज़बरदस्ती करके रहूँगी। नहीं डियर, इस तरीके से चीज़ें नहीं होती हैं। और अगर आप इस चीज़ को करोगे, आप देख लो कितने ऐसे पर्सन से जाके मिल लो जो आपके इर्द गिर्द रहे होंगे, सॉरी फॉर नॉइस, तो वो आपको यही एक्सप्लेन करेंगे कि यस, अभी वो मेरे लाइफ में नहीं है, मेरा जो भी था, जिसके साथ ऐसा था, वो नहीं है। तो आपको तो यहाँ पे इतनी अच्छी गाइडेंस मिल रही है, आपको मदर यूनिवर्स आपको चीज़ें बता रही है, स्टेप बाय स्टेप आपको चीज़ें बता रही है, ओके। आपको हर एक चीज़ संकेत मिल रहा है कि आप करो। और अगर डेफिनेटली आपके अंतर मन में ये चीज़ें हैं कि हाँ ये तो मेरा है, ये मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाने वाला, अगर आप ये चीज़ फील करते हो, आप ये चीज़ें आपके मन में हैं, तो आप इस चीज़ को लेट गो कर दो, सरेंडर कर दो। अगर आपकी डेस्टिनी में है, आपकी किस्मत में है वो चीज़ें, तो आपको ज़रूर मिलेंगी, उसको कोई अलग नहीं कर सकता। बट अब इस चीज़ को लेके आप अगर बैठे रहोगे, रोते रहोगे, तो आप अपना करियर तो बर्बाद कर ही रहे हो, अपने आप की अपनी एनर्जी तो लो कर ही रहे हो, प्लस सामने वाला जो है उसके भी मन में आप कोई अच्छी फीलिंग नहीं बना पाओगे। वो तो अपने में मस्त रहेगा, उसको जो भी चीज़ें हैं वो अपना करता रहेगा, उसको ये बिल्कुल नहीं फ़र्क पड़ता कि आप रो रहे हो कि क्या कर रहे हो। उसको तभी फ़र्क पड़ेगा जब एक टाइम ऐसा होगा कि अगर आप लोगों की बातें नहीं हो रही हैं, किसी भी रीज़न से, कुछ भी चीज़ें हैं अगर नहीं हो रही हैं, अचानक से जब चीज़ें बैलेंस होती हैं ना, एनर्जी बैलेंस होती हैं, तो सामने वाले को खुद ही वो फीलिंग होती है। अगर आप इस एनर्जी में हो, आप अपने ट्रू लव के साथ हो, तो उसको आपको बताने की भी नहीं ज़रूरत है, वो टेलीपैथिक आप चीज़ें समझ जाएगा या समझ जाएगी कि हाँ अभी मुझे फ़ील हो रहा है कि मुझे अपने पर्सन से बात करनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आप करो, बट इस उम्मीद में नहीं करो कि हाँ उसका मुझे वेट करना है, वो आ रहा है या फिर आ रही है, मुझे ये चीज़ें करनी है। नहीं, ऐसे नहीं। आप यूनिवर्स के सामने, जिसको भी आप मानते हो, उनके सामने ये बोल दो
मैं ये सभी के लिए नहीं कह रही हूँ, मैं 50% लोगों के लिए कह रही हूँ, क्योंकि मैं ये एनर्जी पिक कर पा रही हूँ। आप यूनिवर्स के सामने ये बोल दो कि आप जो डिज़र्व करते हो और आपकी डेस्टिनी में अगर ये पर्सन है, या फिर आप जो डिज़र्व करते हो आपकी किस्मत में जो है, तो वो मिलेगा। बाकी मैं खुद पे वर्क कर रहा हूँ या फिर कर रही हूँ, और ये सारी चीज़ें बोल के आप यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दो, डिवाइन के ऊपर छोड़ दो, लेट गो कर दो, सरेंडर कर दो। इसका मतलब ये है। और चीज़ों को बैलेंस करना सीखो। जब तक एनर्जी बैलेंस्ड नहीं होगी, कोई चीज़ें आपको नहीं हासिल होनी है। आप ये लिख के ले लो और आप ऐसे ही रहोगे, कुछ भी आगे नहीं बढ़ना है। प्रॉब्लम आप खुद क्रिएट कर रहे हो, ना कि कोई और। सामने वाला, क्यों आप इनसे मिले थे, आप बस उस पल को सोचो। मैं आपको एक बात यहाँ बहुत स्ट्रांगली बोलना चाहूँगी, आप सिर्फ उस पल को सोचो जब आप इनसे मिले थे। क्यों मिले थे? क्योंकि आप फुल फ्री थे। एक ऐसी लाइफ को आप जी रहे थे कि जब आप किसी को मैनिफेस्ट कर रहे थे, यूनिवर्स को ये ट्रांसफ़र कर रहे थे कि आपको आपका सोलमेट चाहिए, आपको आपका ट्विन चाहिए, आपको आपका वो पर्सन चाहिए जो आपका सोलमेट है, जो आपका ट्रू लव है। आप इतना हैप्पी थे ना, आपने अपने ऊपर इतना अच्छा वर्क किया था ना कि मदर यूनिवर्स ने आपको वो चीज़ दिया। और शायद सामने वाला भी जो आपसे मिला, आपसे टकराया, आपको फेस्ट किया, उसने भी वो डिज़र्व किया, तब आप लोग आए। तो मैं गाइज़ आपको वही चीज़ बोल रही हूँ, उसी एनर्जी में आपको बनना है इस टाइम पे। सेम वही एनर्जी आपको मिलनी है। और अगर ये एनर्जी आपने बैलेंस्ड कर ली तो आप कोई भी नहीं रोक सकता। बट आपको ये उम्मीद नहीं होनी चाहिए कि आप एक टाइम नहीं बांध सकते कि इस टाइम पे होगा, इस टाइम पे होगा, इस टाइम पे। टाइम का बिल्कुल वेट ना करें कि क्या टाइम है। आपका जब भी डिवाइन टाइम होगा, उस टाइम पे आपको जो मिलना रहेगा, जो आपकी किस्मत में है वो मिलेगा, जो आपकी डेस्टिनी में लिख रखा है वो आपको मिलेगा। ये आप कितने भी टैरो रीडिंग्स देखो, मेरे देखो, किसी और के देखो, किसी से भविष्यवाणी कराओ, कुछ भी कराओ, कोई आपका फ्यूचर नहीं बता सकता। कोई भी ये नहीं कह सकता। अक्सर करके मैं उनके लिए बोलना चाहूँगी जो मुझे बार बार अभी कई टाइम से, गाइज़ प्लीज़ डोंट माइंड, बट बहुत टाइम से लोग ये मुझसे पूछ रहे हैं कि कब आएगा, कब आएगी। गाइज़ ये जो क्वेश्चन मार्क है ना, कब आएगा, कब आएगी, ये हम नहीं बता सकते। ये तो जो कार्ड्स आते हैं, आपको पता है ये जो डेक होते हैं ये सिर्फ एक पत्ते होते हैं, राइट। ये पत्ते होते हैं, ये सिर्फ प्रिडिक्ट करते हैं आपकी लाइफ में जो घटनाएं होने वाली हैं उसको हम बताते हैं, और ताकि आप आगाह हो जाओ कि आपको क्या एक्शन लेना है। जो चीज़ें घटित होने वाली हैं उस चीज़ में क्या अच्छा है, क्या बुरा है, उस चीज़ को सुन के, उस चीज़ को समझ के आप आगे स्टेप लो, राइट। लेकिन जब तक आप वेट करते रहोगे, ये फीलिंग जब तक आपके मन में होगी, वो चीज़ें आपसे दूर ही होती रहेंगी, पास आने नहीं देंगी। और ये सारी चीज़ें गाइज़ जो एक्सपीरियंस्ड होते हैं, जो जिन लोगों के पास ऑलवेज ऐसे केस आते हैं, उनसे बेटर आपको कोई गाइड नहीं कर सकता। तो मैं आपको ये चीज़ें बता रही हूँ। आपके मन से जिस दिन ये विचार चला जाएगा कि शी इज़ नॉट राइट टाइम कम विद माई लाइफ, ही इज़ नॉट राइट टाइम विद माई लाइफ, तो वो तब तक नहीं आएगा आपके पास, तब तक वो चीज़ों को आप नहीं डिज़र्व करते हो। और ये भी मन में आप मत फीलिंग बनाओ कि ये टाइम है, ये टाइम है, मैं तो अपना काम कर रहा हूँ, मैं तो मैनिफेस्ट कर रही हूँ, मैं तो अफर्मेशन कर रहा हूँ। ये चीज़ें अगर आप कर रहे हो तो इस फीलिंग के साथ मत करो कि हाँ ये टाइम है, ये टाइम है। नहीं, टाइम को आपको नहीं सोचना है। आप इसको जैसे अपना डेली का रूटीन करते हो उस तरीके से करो, लाइक योर वर्क, ओके। डेली रूटीन के तरह करो, और ये मदर यूनिवर्स को फेस करो कि जो आप डिज़र्व करते हो, आपकी डेस्टिनी में जो है वो आपको मिले, ना कि सिर्फ इंडिविजुअल उसी पर्सन को मुझे वही चाहिए, मुझे वही चाहिए। तो नहीं, अगर ये चीज़ आप बोल रहे हो तो आप समझो उस पर्सन को डिले कर रहे हो, मैं ये बता रही हूँ, आप उस चीज़ को डिले कर रहे हो। और अगर जिस दिन ये चीज़ आपने बोलना बंद कर दिया, तो हम सोलमेट ट्विन से क्यों मिलते हैं? क्योंकि हम उन्हें डिज़र्व करते हैं। जब एक राइट टाइम आएगा तो वो ज़रूर मिलेगा। बट आप जो ये एनर्जी क्रिएट कर रहे हो अपने अंदर से ना, अगेन एंड अगेन क्रिएट दिस एनर्जी, शीज विच टाइम कम बैक, हीज विच टाइम कम बैक, तो ये नहीं होगा डियर, ये नहीं होगा। ये चीज़ें पोस्टपोन होती जाएंगी, डिले होती जाएंगी, और आप अपनी इसी तरीके से अपने अंदर की एनर्जी को, आप अपने ऑरा को इसी तरीके से करते रहोगे, और आप अपने सोल पर्सन को भी खो सकते हो, अपने ट्विन को भी खो सकते हो, क्योंकि आप ऐसी एनर्जी खुद बना रहे हो। सो हम आगे देखते हैं आपके लिए क्या है और भी चीज़ें। सो गाइज़, मैं काफ़ी डेज से मैं ऐसी रीडिंग करना चाह रही थी आप लोगों के लिए, सो इसलिए मुझे ये फीलिंग आई, मुझे ये एनर्जी मिली, तो मैं ये रीडिंग कर रही हूँ। आई नो कि बहुत से लोगों को काफ़ी अलग लगेगा, लेकिन हाँ, अगर मैं गलत कह रही हूँ तो आप लोग ज़रूर मुझे बताइएगा। अगर आपको मेरी बातें गलत लग रही हैं तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। कुछ ऐसे पर्सन से आप मिल भी सकते हैं जो काफ़ी ऐसे अगर रिलेशनशिप में रहे हों, तो आप देख लीजिए अपने बड़े बुजुर्ग से, बहुत से ऐसे लोगों से आप पूछ सकते हैं कि हाँ ये चीज़ें क्या होती हैं।
ओके, सो हमारे पास है यहाँ पे दी चैरियट। ओके, एंड ये कार्ड्स मैं नहीं ले रही हूँ बिकॉज वो कार्ड ओपन हो चुका था। ओके, सो देखते हैं यहाँ पे क्या है। यहाँ पर है किंग ऑफ कप्स एंड और कार्ड्स देख लेते हैं। यहाँ पर है नाइट ऑफ। सो मैं आप लोगों को एक चीज़ यहाँ बोलना चाहूँगी, आप लोग एक चीज़ नोट कर रहे होंगे, जैसा कि मैंने फर्स्ट लाइन में जो कार्ड लिए थे वो मेजर आर्कानास के ही थे और तीनों मेजर आर्कानास पॉजिटिव आए हुए हैं। और यहाँ पे देखिए मैंने इस डेक से भी कार्ड लिया और यहाँ पे भी तीनों कार्ड पॉजिटिव कार्ड हैं और वो भी मेजर आर्कानास ही हैं। सो ये अब मैं आपको यहाँ पे एकदम क्लियर आपको मैं बता रही हूँ, आपको मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ कि कहीं ना कहीं आपकी जो अभी इंट्यूशंस कह रही है ना, वो 50% ऐसे लोग हैं यहाँ पे जिनका इंट्यूशंस काफ़ी अच्छा है, काफ़ी हाई पावर है। आप लोगों का इंट्यूशन, जो भी आप सोचते हैं वो चीज़ें होती हैं। और अगर जिन लोगों को ये फील हो चुका है कि आपकी लाइफ में आप डिज़र्व करते हैं एनी समवन न्यू पर्सन, ओके, आप डिज़र्व करते हैं कि कोई ऐसा पर्सन आए जो कि न्यू है, तो आपकी जो ये फीलिंग है ना, आपका जो ये फीलिंग कह रहा है ना, वो राइट है कि वो चीज़ें सही हैं कि हाँ यू। या फिर ये भी हो सकता है 50% लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि जिन्हें ये फीलिंग है कि हाँ आपके वही पास्ट पर्सन आपके लिए आ रहे हैं, बट एक न्यू रिलेशन के साथ आ रहे हैं। हो सकता है जिस वजह से आप काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को लग रहा था कि बैलेंस्ड नहीं है, चीज़ें बिखरी हुई सी लग रही थी, तो हो सकता है कि वो चीज़ें बैलेंस्ड हो, इंट्यूशनली चीज़ें हों, सारी चीज़ें हों। तो उनके लिए जो लोग सरेंडर कर चुके हैं, मैं ये सबके लिए नहीं बता रही हूँ, मैं ये उनके लिए बता रही हूँ कि आप उन अपने पास्ट पर्सन को अचीव करेंगे जो लोग सरेंडर कर चुके हैं और ये नहीं सोच रहे हैं कि हाँ ये टाइम है, इस टाइम पे आएगा, इस टाइम पे आएगा। मैं फिर से ये बात आज मैं पूरी रीडिंग में आप लोगों को बताना चाहूँगी ताकि आप लोग अपने माइंड में इस चीज़ को बिठा लो डियर, इस चीज़ को बिठा लो कि हम किसी चीज़ का वेट नहीं कर सकते। क्या आपको पता है कि हमें बस दुनिया में पैदा होने से पहले बस एक चीज़ पता होता है कि हम जन्म ले रहे हैं, लेकिन हमारा जो डेथ होता है वो कोई नहीं बता सकता कि हम कब मर रहे हैं। राइट, इज़ ट्रू, एक्सेप्ट दिस। सो आई डोंट नो मैं आज इस फीलिंग में क्यों हूँ, बट ये फीलिंग जो है मैं आप सभी लोगों को अवेयर कराना चाहती हूँ माय डियर्स, बिकॉज आप लोग जो इतने हर्ट होते हो ना, आप लोगों की एनर्जी मुझ पे भी असर करती है। जिस दिन आप लोग मुझसे रोते हो ना, अगर 4% भी मेरे से रो लेते हैं ना, तो मैं भी उसी एनर्जी में आ जाती हूँ, मैं भी वो चीज़ें फ़ील करती हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे ये जो रीडिंग कर रही हूँ ना, मैं ऐसी डिफरेंट एनर्जियों से यहाँ पे घिर जाती हूँ और इसलिए मुझे ये चीज़ें होती हैं। तो मैं आप लोगों को ये जो भी चीज़ें बता रही हूँ, आई थिंक आप लोग मुझे अपना टीचर समझते हैं, राइट। एक टैरो रीडर जो होते हैं वो टीचर ही तो होते हैं। तो मैं कभी भी अपने स्टूडेंट्स को, कभी भी अपने व्यूवर्स को गलत चीज़ें नहीं बताऊँगी। हालांकि चीज़ें कड़वी हैं, बट आज आप ये कड़वी चीज़ें पियोगे, कल के टाइम पे आपको यही कड़वी चीज़ें अमृत साबित होंगी। आप खुश होगे और आप मुझे मैसेज करोगे, मुझे विश करोगे कि दी आपने सही कहा था, हम बहुत खुश हैं अपनी लाइफ में। सो आई डोंट नो डियर, मेरी बातें आप लोगों को कड़वी लग सकती हैं, बट ये फैक्ट है। जो भी चीज़ें मैं बोल रही हूँ, आप इस रीडिंग को नहीं समझ में आए 2 बार देखो, 3 बार देखो, 4 बार देखो, बट इस चीज़ को समझो, अपने माइंड में सेट करो। ओके, सो ये उन्हीं लोगों के लिए होगा जो आपके पास्ट पर्सन है। यहाँ पे मैं ये रीडिंग जो कर रही हूँ, ये यही है कि आपकी लाइफ में कौन आ रहा है, तो ये यही बता रहा है, यही क्लियरिफाई कर रहा है ये रीडिंग कि कोई न्यू या फिर आपका पास्ट पर्सन। बट ये डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन यू, शी या फिर ही। ओके, डिपेंड ऑन यू कि आप किस एनर्जी में हो, क्या खुद के लिए बना रहे हो। अभी जो भी सिचुएशन है आपके साथ, पर्सन से बातें नहीं हो रही हैं कि हो रही हैं, या फिर जो भी चीज़ें हो रही हैं, आप इस चीज़ को बिल्कुल छोड़ दो, साइड कर दो। आप सिर्फ़ और सिर्फ खुद पे वर्क करो। ओके, खुद पे वर्क करो, इतना ज़्यादा वर्क करो कि आपका सोल पर्पस क्या है, अपने आप में इतना बिजी हो जाओ कि आपको दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उसका मतलब ही नहीं। आप अपने में ही मस्त हो। जैसे ये देखो, ये कार्ड किस तरीके से मस्त है ना, दी फूल। ये अपने आप में इतना मस्त होता है ना, किसको किसी की परवाह नहीं होती है कौन आ रहा है कौन जा रहा है, मस्त, एकदम मस्त मौला। तो आपको ऐसी एनर्जी में रहनी है और अपने पर्सन, जो पास्ट पर्सन है, उनके लिए ये फील करना है कि वो तो आपके लिए ही बने, आप उनके लिए बने, वो आपको छोड़ के कहाँ जाएंगे। अगर आपके अंदर से, आपके इंट्यूशन से ये फीलिंग आ रही है ना कि वो मेरा ही है, जैसे कि सपोज दैट आपने कोई एक्सपेंसिव वॉच खरीदी, कोई भी एक बहुत महंगी चीज़ जो काफ़ी ब्रांडेड है आपने खरीदी, और आपसे अगर वो कोई कह दे कि ये आपका है, तो आप कितने एनर्जी के साथ बोलोगे ना कि ये कैसे आप बोल सकती है, ये तो मैंने बाई की है, ये तो मेरी है, मैंने परचेज़ किया है, राइट। तो ये वाली एनर्जी, ये जब पर्सन के बारे में आप सोचो ना, तो आपको ये फील हो कि ये तो आपका है, इसे आपसे कौन ले सकता है। कुछ भी हो, कंडीशन कैसी भी हो, डिवाइन हमें चाहे कितना भी डाउन एनर्जी में डाल दे, कितना भी लो, वो मेरा है। लेकिन हाँ, टाइम का वेट नहीं करना है। जब आप
आपकी डेस्टिनी का टाइम मदर यूनिवर्स डिवाइन ने तय किया है, उसी टाइम पे आपको वो चीज़ें मिलेंगी। आप कोई चीज़ नहीं चला सकते। ये दुनिया चलती है एक शक्ति पे, एक पावर पे, जो कि डिवाइन पावर है। उसे हम और आप नहीं चेंज कर सकते। हम इस कार्ड से नहीं चेंज कर सकते, हम सिर्फ आपको प्रिडिक्ट कर सकते हैं, राइट। तो गाइज़ यहाँ पे चीज़ें वही हैं, उन्हीं के लिए ये रूल्स फॉलो करेंगे जो अपनी एनर्जी को बैलेंस करेंगे, तभी आपके लिए इक्वल गिव एंड टेक होगा। अगर एनर्जी को आप फॉलो नहीं करेंगे, रोएंगे और ये कहेंगे कि आपके ही साथ ऐसी क्यों होता है, मेरे साथ ये क्यों हुआ, उसने मुझे चीट किया, ये किया, नहीं, अगर ये चीज़ें कहेंगे तो आप बिल्कुल सारी चीज़ें डीले करते जाएंगे। आप देख रहे हैं यहाँ पे लास्ट कार्ड जो आया है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, मीन्स डीले कर रहे हैं। ये कार्ड्स का मतलब ये होता है, पॉजिटिव कार्ड होता है बट बहुत स्लो एनर्जी होती है इसकी। जो भी चीज़ें होंगी बहुत स्लो होंगी, पॉजिटिव ही चीज़ें हैं बट बहुत स्लो एनर्जी है। सो मैं यहाँ पे यही बताना चाहूँगी, दी लवर्स के बाद यहाँ पे कार्ड आया हुआ है किंग ऑफ कप्स, यानी कि 101% आप अपने सोल पर्सन के साथ ही हैं। जो पास्ट पर्सन अगर है यहाँ पे रीडिंग देख रहे हैं अपने पास्ट पर्सन के लिए, करंट पर्सन के लिए, तो आप अपने सोल पर्सन, आप अपने काउंटर पार्ट के ही साथ हैं। और जो लोग अगर न्यू का वेट कर रहे हैं, आप काफ़ी स्टक हो चुके हैं कि पता नहीं ये पर्सन बहुत ज़्यादा हमें एंजाइटी दे रहा है, खुद भी एंजाइटी में है, कोई एक्शन नहीं ले रहा है, सच नहीं बोल रहा है, झूठ पे झूठ बोलते जा रहा है, ये सारी चीज़ें अगर आपको लग रही हैं, ये सारी चीज़ें, तो आप रेडी हो, आप रेडी हो एक न्यू बिगनिंग के लिए। ये मैं 50% लोगों के लिए कह रही हूँ, 50% लोगों के लिए ये कह रही हूँ। आप रेडी हो एक न्यू बिगनिंग के लिए। आप चाहते हो कि सामने वाला बोले और आप इस चीज़ को, इसको बिल्कुल फ्रीडम कर दो, आज़ादी दे दो, ये चीज़ें हैं। ओके, यहाँ पे ये एंड गाइज मैं यही बताना चाहूँगी कि लव पे अगर आपको डाउट्स है कि सामने वाले ने चीट किया, लव नहीं किया, तो लव तो आप दोनों लोगों के बीच में बहुत ही गहरा है। आपको पता होगा, अगर जो लोग रीडिंग देखते हैं पता होगा कि सोलमेट ट्विन क्या होते हैं, तो इसे मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप इन एक्शन को, इन सारी चीज़ों को बैलेंस करते हैं तो आपके लिए काफ़ी बेटर होगा। आप जो भी चीज़ डिज़र्व करते हैं वो आपको जल्द से जल्द मिलेगी। लेकिन अगर बैलेंस नहीं करते हैं तो डिले टू डिले होना है, बिकॉज यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स है। सो देख लेते हैं आपके पर्सन का आपके लिए क्या चीज़ें हैं। और गाइज़ ये जो भी रीडिंग है, मैं आपको फिर से बोलना चाहूँगी, टाइमलेस रीडिंग है। आप जब भी देखेंगे आपसे ये रेजोनेट होगा, मेल है फीमेल है, आप जैसा भी यहाँ पे समझें आप उस तरीके से लीजिए। ज़रूरी नहीं है कि सारे मैसेजेस आपसे रेजोनेट हो, जो भी मैसेजेस आपसे मैच करें उन्हें आप रखिएगा, बाकी के मैसेजेस को आप यहाँ पे लीव द रेस्ट करिएगा। ओके, सो यहाँ पे कुछ कार्ड्स मैं और देखूँगी। ओके, यहाँ पर है यहाँ पर है 5 ऑफ सॉर्ड्स एंड यहाँ पर है 9 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, एंड यहाँ पर है द मैजिशियन। ओके फाइन, एंड अंडर डेक कार्ड है यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स। ओके फाइन, जस्ट सेकंड गाइज। जैसा कि मैं इसमें एक मिस कर गई थी, मैंने आप लोगों को राशियाँ नहीं बताई थी, तो राशियों की अगर बात की जाए गाइज तो यहाँ पे राशियाँ वाटर साइन की एनर्जी है, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियन आप हो सकते हैं या फिर आपके पर्सन हो सकते हैं। अर्थ साइन की एनर्जी है कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, ये आपकी एनर्जी हो सकती है या फिर आपके पर्सन की एनर्जी हो सकती है। सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ वो एनर्जी है यहाँ पे एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। एंड गाइज हो सकता है कि ये जो मुझे अर्थ साइन की एनर्जी जो यहाँ पे मिल रही है, सॉरी एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, हो सकता है ये आप लोगों की लव लाइफ में इफेक्ट जो कर रहे हैं वो भी पर्सन हो सकते हैं। तो फाइनली यहाँ पे रिजल्ट देखिए आना क्या है। फाइनली रिजल्ट ये है कि मैं यही बताना चाहूँगी, यहाँ पे ये जो 2 कार्ड आएंगे दोनों कार्ड निगेटिव कार्ड्स हैं। यहाँ पे 5 ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पे 10 ऑफ सॉर्ड्स। आप लोगों को शायद रिसेंट कुछ लोगों को पता चले या फिर हो सकता है कि अभी ये चीज़ें हो रही होंगी, कुछ लोगों के साथ तो ये रिसेंट घटनाएं हुई होंगी एंड कुछ लोगों के साथ शायद होनी है। और ये चीज़ें मुझे लग रहा है कि अभी कुछ लोगों के साथ शायद मई मंथ में ये चीज़ें हुई हैं, कुछ लोगों के लिए शायद 2020 के अक्टूबर, नवंबर या सितंबर में ये चीज़ें सेपरेशन हुआ है। एंड कुछ लोगों के लिए शायद मई मंथ में आप लोगों को अपने पर्सन के लिए ये पता चला है कि वो किसी थर्ड पार्टी में हैं, आपको ये चीज़ें पता चली हैं। इंट्यूशन, ये आपको किसी ने बताया नहीं, आपके इंट्यूशंस ने आपको बताया, और आपके इंट्यूशंस बहुत बहुत राइट काम कर रहे हैं, वो आपको सही बता रहे हैं, क्योंकि हमारी इंट्यूशंस हमें कभी धोखा नहीं देती और आपको ये चीज़ें पता चली हैं। कुछ लोगों के लिए ये थर्ड पार्टी फैमिली हो सकती है, कास्ट हो सकता है, रिलीजन्स हो सकता है। कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी थर्ड पर्सन हो सकता है, आपकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन हो, एंड आपके कॉमन फ्रेंड्स हो सकते हैं, जिसकी वजह से ये एनर्जी अभी रिसेंट आपको पता चली है, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा एंजाइटी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और सिर्फ यही सोच रहे हैं आपके साथ क्यों, आपके साथ क्यों। आपने तो अपना 100% दिया, आप तो बहुत लॉयल हो, बट सामने वाले ने क्यों ऐसा किया, क्योंकि आप ये एनर्जी रिलीज़ कर रहे हो गाइस, ये एनर्जी आप रिलीज़ कर रहे हो कि सामने वाला ऐसा हो जाए।
तो आपके तो पर्सन इस एनर्जी में है, इस एनर्जी में है, वो तो बिल्कुल हैप्पी हैं, बट आप उन्हें ये मौका दे रहे हो कि वो भी ऐसे हो जाएं, और वो जब ऐसे होंगे तो आपको ये चीज़ें नहीं मिलेंगी। ये पता है क्या है, द मैजिशियन। आप जो भी चीज़ें मैनिफेस्ट करोगे वो मिलेगा। और जस्ट इस कार्ड के बाद ये कार्ड आया, इसका मतलब ये आप ये मैनिफेस्ट कर रहे हो। मैं आपको फाइनली बता रही हूँ, ये चीज़ें जब मैं एक्सप्लेन कर रही थी तो मैंने इसको नहीं सोचा था, बट मैंने इसको एक्सप्लेन किया, उसी से रिलेटेड ये कार्ड आया। आप देख रहे हो यहाँ पे ये कार्ड ये बता रहा है कि आप डिज़र्व करते हो, खुशियाँ, हैप्पीनेस, नेम, फेम, वेल्थ, सब कुछ डिज़र्व करते हो, बट आप ये चीज़ करके ना आप इस चीज़ को नहीं पाओगे। तो यहाँ पे इस कार्ड के बाद जस्ट ये आया है कि आप अपनी लाइफ खुद बना रहे हो। अगर आप ये एनर्जी रिलीज़ करोगे तो आप इस चीज़ को नहीं पाओगे। तो ये मतलब है, यहाँ पे ये कार्ड बोल रहा है कि इस एनर्जी से बाहर निकलो, इस एनर्जी से बाहर निकलो, ऐसी एनर्जी में आओ, क्योंकि जो मैनिफेस्ट करोगे, ये कार्ड मैनिफेस्टेशन का होता है। आप रो रहे हो, अपना बैड चीज़ बना रहे हो, एनर्जी लो कर रहे हो, ओके। तो ये कार्ड जो मैनिफेस्टेशन होता है ना, मतलब ये होता है कि अगर ऐसे सोचोगे तो यही चीज़ मैनिफेस्ट हो जाएगी, और अगर इस तरीके की एनर्जी में रहोगी, ये एनर्जी में रहोगे, अपनी इंट्यूशन को समझोगी, ये एनर्जी में रहोगी, ये एनर्जी में, ये तो आप वो सब कुछ पा सकते हो जो आप डिज़र्व करते हो, अपनी डेस्टिनी जो है वो पा सकते हो। आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो भी विश है वो पा सकते हो, लेकिन इसके लिए आपकी एनर्जी, आपका ऑरा बिल्कुल हाई होना चाहिए, फुल पॉजिटिव आपका मन होना चाहिए, किसी भी चीज़ को लेके सैड नहीं होना चाहिए। ये चीज़ें हैं। एंड ओवरऑल एनर्जी यहाँ पे देखी जाए तो वेटिंग, आप लोगों को मैंने पहले ही बोला था, जो भी लोग गाइज यहाँ पे रीडिंग ये देख रहे हैं ना, मैक्सिमम पर्सन यहाँ पे वही हैं जिनको अपने पास पर्सन का वेट है। 50% वो लोग हैं, 50% न्यू रिलेशन को अचीव कर रहे हैं, शायद काफ़ी टॉक्सिक रिलेशन में थे, या फिर आप सिंगल थे तो उनके लिए, बट आप लोगों को वेट है। तो ये जो वेटिंग है कुछ लोगों की, जिन लोगों ने सरेंडर कर दिया है, मैं फिर से बता रही हूँ, जिन लोगों ने अपने इस रिलेशनशिप को काफ़ी टाइम से स्टक थी, काफ़ी टाइम से आप देख रहे थे, वेट कर रहे थे, तो आप लोगों ने, जिन लोगों ने भी सरेंडर कर दिया, यूनिवर्स के सामने ये चीज़ें बोल दी हैं कि अब जो भी कुछ होगा आपके हाथ में है, हम तो अपना काम कर रहे हैं, तो उनके साथ ये जो वेटिंग है ये ख़त्म हो रही है। आप जो डिज़र्व कर रहे हो वो आपको मिल रहा है। लेकिन जिन लोगों को वेट है ना, और जिन लोगों ने सरेंडर नहीं किया, उनके लिए वो चीज़ें अभी भी ऐसी चलती रहेंगी, और जो भी मैनिफेस्ट करोगे वो हो जाएंगी। तो इसीलिए अच्छा मैनिफेस्ट करो, अच्छी चीज़ों को अपनी तरफ बोलो, और वो चीज़ें आपको मिलेंगी। ओके फाइन। तो हम यहाँ पे देखते हैं मदर यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देती है। ओके, और गाइज़ प्लीज़ इस रीडिंग में जो भी मैंने आपको प्रेडिक्ट किया, जो भी आपको चीज़ें बताई हैं, उसको भले ही आपको कड़वी बातें हैं, आई नो कि कड़वी बातें बहुत बुरी लगती हैं, बट उसको एक्सेप्ट करें, और लाइफ में चीज़ों को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ोगे तो आपके लिए बेहतर है। नहीं तो आप खुद ही अपना करियर आप डिसाइड कर रहे हो, आप अपना रिलेशनशिप बना रहे हो। ओके, सो हम देख लेते हैं यहाँ पर चीज़ें आपके लिए यूनिवर्स क्या गाइडेंस मैसेजेस दे रही हैं। ओके फाइन। मुझे 1 कार्ड चाहिए यूनिवर्स, इतने सारे कार्ड नहीं लेना। ओके फाइन, ओके फाइन। सो 101 कार्ड है यहाँ पे, प्लीज़ अंडरस्टैंड, चीज़ों को समझिए। ये देखिए कितना प्यारा सा कार्ड आया हुआ है, चीज़ों को समझें। आप बच्चे नहीं हैं कि आपको मार मार के बताया जाए, आप समझ सकते हैं, इतने मैच्योर हैं। यहाँ पे देखिए ये कार्ड सबसे पहले ओपन हुआ था, इस कार्ड का मतलब होता है, इस नंबर का मतलब होता है, मैं आपको बताना चाहूँगी 69 अगर नंबर आपको दिखे तो आप समझो कि आप अपनी लाइफ के, आप अपने जिन भी पर्सन के साथ हो, वो जो भी चीज़ें आप मिरर कर रहे हो, अवेकनिंग जिसे कहते हैं ना, कि अगर आप 3D में बात कर रहे हो, 5D में बात कर रहे हो अपने पर्सन से, अगर आप लोगों का सेपरेशन है तो उनकी अवेकनिंग हो रही है। आप जो भी सोच रहे हो वो भी सोच रहे हैं, आप जो भी फील कर रहे हो वो भी फील कर रहे हैं, आप लोगों का मिरर हो रहा है, मतलब आप अपनी एनर्जी उनको बता रहे हो। 96 का मतलब ये होता है कि आपके पर्सन की अवेकनिंग हो चुकी है, वो मिरर कर चुके हैं, मतलब आप जो सोचोगे वो वही सोचेंगे। आप निगेटिव एनर्जी में रहोगे वो भी निगेटिव एनर्जी में रहेंगे, आप पॉजिटिव में रहोगे वो भी पॉजिटिव में रहेंगे। इसका मतलब ये होता है कि आपकी बहुत लो एनर्जी होती है, तब आपको ये नंबर दिखता है। तो नो दिस, इस नंबर के बारे में अगर नहीं पता है तो आप समझो, जानो, और मेरे इस चैनल पे मैंने इस नंबर के बारे में बताया है, आप सर्च कर सकते हो। अभी 1 मंथ हुए होंगे मैंने डाला हुआ है मास्टर नंबर एंड एंजल्स नंबर, तो आप वहाँ पे इसका मतलब जान सकते हो अच्छे से, ये काफ़ी चीज़ें बताता है। यहाँ पे है आई गेव यू रेड रोज़, तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए प्रपोज़ल आ सकता है, न्यू प्रपोज़ल, या फिर कुछ लोगों के लिए न्यू बिगनिंग हो सकती है, जो आपकी टॉक्सिक रिलेशनशिप थी उसी में न्यू बिगनिंग हो सकती है, सारी चीज़ों को इंड अप करके। देखिए कितना प्यारा सा मैसेज है,
यहाँ पर है आई लव यू। स्ट्रांगली यहाँ पे चांसेस हैं कि आपके लाइफ में कोई न्यू पर्सन आ रहा है, ओके, और या फिर आपके पास्ट पर्सन ही आ रहे हैं आपके लिए। यहाँ पर है प्लीज़ स्पेंड सम टाइम विद मी। ये देखिए आपके पर्सन कितना आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पर है शिव शक्ति। डेफिनेटली आप अपने सोलमेट या फिर आप अपने ट्विन के साथ हैं, और अगर नहीं है तो वही आपको मिलने वाले हैं जो भी न्यू है। डोंट स्टॉप हीलिंग प्रोसेस। अगर जो लोग हीलिंग प्रोसेस कर रहे हैं और नहीं कर रहे हैं, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, आप करना स्टार्ट कर दीजिए। सेल्फ लव क्या होता है, आपका सोल पर्पस क्या है, आपकी डेस्टिनी क्या है, आप उस पर वर्क करना स्टार्ट कर दीजिए। यहाँ पर है गाइज, यू फील लाइक अ ब्यूटीफुल बैकड्रॉप टू माई लाइफ, ट्रस्ट मी। ये देखिए कितने प्यारे प्यारे मैसेजेस आप लोगों के लिए। नेवर कीप एनी रॉन्ग फीलिंग इन योर माइंड एनी ऑफ द पर्सन इन फ्रंट। ये देखिए एंड लास्ट मैसेज आप लोगों के लिए है यहाँ पे, द मोर वी रन बिहाइंड द मोर वी रन अवे फ्रॉम अस। ये देखिए गाइज, सो ये है आप लोगों के लिए गाइज एक छोटी सी रीडिंग मेरी तरफ से थी, जो मैं एनर्जी फील कर रही थी, मैं चाह रही थी कि मैं आप लोगों को अंडरस्टूड कर पाऊँ। अगर आप लोगों को ये रीडिंग रेजोनेट हुई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और मेरे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।